करना तो आरसीएम ही है, लेकिन क्या करें, कैसे करें, राइट सर? वैसे तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग मीटिंग में आपको देखने को मिलेंगे। मैं 2-3 छोटी छोटी चीजों पे आपसे बातचीत करता हूँ। करना क्या है? सबसे पहले करना है, फर्स्ट वन, सबसे पहले जो हमारा एक अलग से रिटेलर्स का क्लब बना हुआ है, वो कौन कौन सा क्लब है? डायमंड क्लब है, डबल डायमंड क्लब है, सुपर, फिर है सर डायमंड क्लब, नहीं स्टार डायमंड, एसडीसी, क्राउन क्लब और क्राउन क्लब। इनमें से आपने शुरुआत कहां से करनी है? यहां से कीजिए आप, डायमंड क्लब से 5000 कीजिए। फिर यहां पे टिके नहीं रहना कि एक क्लब में दाखिल हो गए, प्रोग्रेस करनी है। यहां से यहां पे आइए, यहां से यहां पे आइए, यहां से यहां पे आइए। ये क्यों करना है? ये इसलिए करना है सर, 2 कारण है। पहला कारण, जब आप ये करने लग जाएंगे तो आप डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो भीड़ है उस भीड़ से अलग हो जाएंगे। अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों में से अगर ये पूछा जाए डायमंड क्लब कितने लोग कर रहे हैं, तो सारे लोग हाथ खड़ा करेंगे क्या? नहीं खड़ा करेंगे। कितने लोग करेंगे? 10-15 लोग आएंगे। तो आपने क्या कर लिया? आपने 100 में से 10 लोगों में आप शामिल हो गए, राइट सर? तो आपके जो अपलाइन हैं, जो सीनियर्स हैं, उनका ध्यान, उनका फोकस आपकी तरफ आएगा और वो आपको ज्यादा तवज्जो देने लग जाएंगे, राइट सर? दूसरा कारण क्या है, क्यों करना चाहिए? जब आप करेंगे तो ये डुप्लीकेशन का बोनस है, आपकी टीम भी वैसा करेगी, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक बड़ी अच्छी स्टोरी है कि एक बार एक व्यक्ति था, ऑफिस में काम करता था, शाम को जब घर पे आया बड़ा हारा थका था, और एक छोटा सा बच्चा था उसका 5-6 साल का, नया उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया था। तो वो जैसे ही पापा जी घर पे आए तो वो कूदता फांदता आया और बोले, पापा जी मैं तो आपका इंतजार कर रहा था, चलो मेरे साथ खेलो। पापा बड़े परेशान, बोले यार अभी थोड़ी देर में खेलता हूं। तो एक काम कर, वहां पे एक न्यूज़पेपर पड़ा था, अखबार का टुकड़ा पड़ा था मेज पे। तो उसने बोला कि देखिए अखबार है। बोले हाँ। अब ये क्या है? हिंदुस्तान का नक्शा है। उसने अखबार को फाड़ दिया और बोले कि ये जो हिंदुस्तान का नक्शा मैंने फाड़ दिया है, तू इसको एक बार ठीक कर दे, इसको वैसे ही लगा दे जैसा ये पहले था। फिर उसके बाद मैं तेरे साथ में जो मर्जी कहेगा वो खेलूंगा और जो मर्जी कहेगा वो मैं तेरे को खिलाऊंगा। अब श्रीमान जी ने सोचा कि छोटा सा बच्चा है, 4-5 साल का है, अभी भी स्कूल जाना शुरू किया है, तो इसको कहाँ मालूम कि हिंदुस्तान के नक्शे में केरल कहाँ पे और आसाम कहाँ पे है। वो अंदर अपना थोड़ा फ्रेश होने के लिए गए, तो इतनी देर में बच्चे ने 2 मिनट के बाद हंगामा शुरू कर दिया कि बन गया बन गया बन गया। तो बोले क्या बन गया? बोले देखिए ये इंडिया का नक्शा देखिए। तो वो इंडिया का नक्शा उन्होंने फिर दोबारा बना दिया, बच्चे ने पूरा चिपका चिपकू के सब बढ़िया। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि 4-5 साल का बच्चा ये चमत्कार कैसे कर दिया। तो उसने पूछा भाई ये कैसे किया तूने? बोले पापा ये तो इतना आसान था, इस अखबार के पीछे एक आदमी की फोटो थी, मैंने उस आदमी की फोटो को ठीक किया तो पीछे नक्शा अपने आप ठीक हो गया। तो ठीक उसी तरह से जब आप डायमंड क्लब करना शुरू करेंगे तो आपकी टीम क्या करेगी सर? डायमंड। कुछ भाषणबाजी का ज्यादा बिजनेस नहीं है सर, ये बिजनेस है करके दिखाने का, राइट? यस। जॉन सी मैक्सवेल एक राइटर हैं, वो लिखते हैं लीडर्स लीड विद एग्जांपल। जो लीडर्स होते हैं, जो लोगों की अगुवाई करते हैं, हम सब लोग उस भूमिका में यहाँ पे हैं, तो हमें क्या करना है? हर जगह एग्जांपल बनना है, उदाहरण बनना है। डायमंड क्लब करना है तो क्या क्या करना है? पहले खुद से करना है, राइट सर? कर सकते हैं? डायमंड क्लब कीजिए, स्टार डायमंड क्लब कीजिए, तो जैसे जैसे करेंगे आपकी टीम का बैलेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इन सबके करने के कुछ फायदे हैं, आपको कमीशन मिलेगा, आपको रिटेल कमीशन मिलेगा, वो सब मिलेंगे, लेकिन उसके साथ में डायमंड क्लब करेंगे आपको भीलवाड़ा की विजिट मिलने वाली है 1 साल के बाद में। डबल डायमंड करेंगे आप, न्यूट्री चार्ज की तरफ से बहुत बेहतरीन ऑफर है। स्टार डायमंड क्लब के लिए और अच्छे बेहतर हैं। क्राउन क्लब के लिए जो लोग इस महीने से भी इसको स्टार्ट कर रहे हैं, उन सब लोगों को अगले महीने दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम है,
एक नया प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज की तरफ से आ रहा है, उसकी लॉन्चिंग है दिल्ली के 5 स्टार ताज होटल में। और बहुत सारे वो लोग जो उस प्रोडक्ट की इन्वेंशन में जिनका हाथ है वो लोग वहां पे आने वाले हैं। तो जो लोग दिसंबर से इसमें शामिल हो जाएंगे वो लोग उस कार्यक्रम का भी हिस्सा बन सकते हैं। राइट सर? यस। तो ये काम हो सकता है सर? यस। कितने लोग कर सकते हैं? सभी लोग कर सकते हैं। अभी रामरतन जी आपको बता रहे थे अपनी दुकान अपनों के लिए वाला जो कॉन्सेप्ट, वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आप जो अपने घर में प्रोडक्ट सजा के रखेंगे, लोग आएंगे, लोग पूछेंगे या नहीं पूछेंगे सर? यस। यार ये क्या है, ये सामान कहां से, कोई दुकान का खोल ले क्या? और आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि हाँ, घर में वही लोग आते हैं जो बहुत नजदीकी होते हैं। मैंने जिम्मेवारी ली है कि अपने साथ अपने नजदीकी लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखूंगा। ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जिनमें किसी में कोई मिलावट नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए यहाँ पर रखे हैं। राइट सर? और कोई भी तरीका आपका हो सकता है बातचीत करने का, तो वो अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो डायमंड कलर है आसानी से होने लग जाएगा। राइट सर? यस। दूसरी बात पे आते हैं हम, और क्या करना है? दूसरा काम करना है, आपने लक्ष्य बना के काम करना है। लक्ष्य बनाएं। हम बातचीत कर रहे थे उत्साह की, एक्साइटमेंट की। बड़ा काम करना है तो आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। उत्साह कैसे आएगा सर? उत्साह की कोई गोली चूरन वूरन आता है? कि घोट के पी गए, मजा आ गया, बस एक्साइटमेंट भर गई पूरी, नहीं आता है। देखिए, दो तरह का उत्साह है। एक उत्साह तो ये है कि आज आप यहाँ पे हैं, एक्साइटेड हैं, सारी चीजें आपने बड़े अच्छे से सुनी, विजन की बातचीत हो गई और आप एक्साइटेड होकर बाहर निकलेंगे। लेकिन ये जो एक्साइटमेंट है, मीटिंग का जो एक्साइटमेंट है, ये टेम्परेरी एक्साइटमेंट है, अस्थायी है। 2 घंटे में, 2 दिन में, 4 दिन में ये खत्म हो जाएगा। हमें एक ऐसी एक्साइटमेंट चाहिए जो हमें 24 घंटे मोटिवेट कर सके। हेलो? यस। कितने घंटे? 24 घंटे मोटिवेट कर सके। और दुनिया की सबसे बड़ी जो एक्साइटमेंट है वो एक्साइटमेंट होती है गोल से आती है, लक्ष्य बनाने से। हम सब लोग सपने देखते हैं सर? यस। कार कितने लोगों को चाहिए? शर्मा गए कुछ लोग। सबको चाहिए? देखिए, आप लोग शर्माते हैं, जो हमारी माताएं बहनें वो नहीं शर्माती। मैं पूछूंगा, डायमंड सेट कितनी महिलाओं को चाहिए? सभी को चाहिए। राइट सर। आपको जो भी चाहिए, जो भी चाहिए, कार चाहिए, कार एक सपना है, डायमंड सेट चाहिए एक सपना है, रॉयल्टी चाहिए एक सपना है। राइट सर? यस। सपने को पूरा करने का पहला कदम है उसे लक्ष्य बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? आपने कहा कि मुझे कार चाहिए, ये आपका सपना है, और जिस दिन आप ये कहना शुरू कर देंगे कि मुझे 31 मार्च 2019 तक कार चाहिए, तो ये क्या बन गया? टारगेट बन गया, गोल बन गया। क्यों? क्या फर्क आ गया? एक डेट आ गई है, ये निश्चित हो गया कि कब तक चाहिए। राइट सर? यस। जो महिलाएं बिजनेस करती हैं उनको अगर डायमंड सेट बड़ा मोटिवेट कर रहा है, आसिम से इतना पैसा है कि डायमंड सेट लें हम लोग, तो फिर एक लक्ष्य आप तय कीजिए कि मैंने डायमंड सेट लेना है। कब तक लेना है? तिथि निर्धारित कीजिए। राइट? यस। इससे क्या होगा? इससे एक्साइटमेंट आएगा। एक कोटेशन है कि जिस प्रकार कोई भी वाहन ईंधन के बिना नहीं चल सकता, ठीक उसी तरह से कोई भी व्यक्ति गोल के बिना जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। फर्क देखते हैं हम लोग। एक 2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी है मारुति एल्टो और दूसरी गाड़ी है मर्सिडीज। दोनों का कंपटीशन करवाते हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी जीतेगी? मर्सिडीज जीतेगी। मेरा भी यही मानना है। लेकिन जब उनको चलने के लिए बोला गया तो ये मालूम चला कि मर्सिडीज में ऑयल ही नहीं है। हेलो? अब बताइए कौन सी जीतेगी? मारुति जीतेगी। क्यों जीतेगी? उसमें ऑयल है। ठीक इसी प्रकार से 2 व्यक्ति हैं,
एक व्यक्ति ऐसा है जो कभी स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, किसी चीज की कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, और दूसरा व्यक्ति है जो बहुत पढ़ा लिखा है, एमबीए किया है अहमदाबाद उससे IIM से, और बड़ी सारी डिग्रियां हैं, और दोनों को पास में खड़ा करके अगर ये पूछा जाए कि 5 साल के बाद में ज्यादा पैसा कौन बनाएगा, तो क्या लगता है पहले उसे कौन बनाएगा? MBA वाला बनाएगा। सही बात है सर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ गई कि जो अनपढ़ आदमी है उसने लक्ष्य बना रखा है, उसने तय कर रखा है कि मैंने 5 साल के बाद आरसीएम फाइनेंस का स्टार रूबी बनना है और मैंने इनोवा गाड़ी लेनी है, और ये सब उसने लिखा हुआ है, और MBA ने कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं। ये वैसी स्थिति है कि जो MBA है वो मर्सिडीज तो है लेकिन उसमें ईंधन नहीं है, और जो मारुति है वो अनपढ़ व्यक्ति है लेकिन उसके पास में लक्ष्य है, तो निश्चित है कि वही आगे जाने वाला है।